हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट स्कॉलर्स। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल मस्ट बी स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कम्युनिकेशन। टुडे वील अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। चैनल क्या है कम्युनिकेशन का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट आर द बैरियर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. This all we'll be doing in today's video, so please do watch the video till the end. At the end, if you like the video, please do give it a like, share it with your friends as much as possible, and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's topic, that is communication. Communication क्या है basically? सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अपना मैसेज एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, तो वो हो गया कम्युनिकेशन. अब ये बातें करना, ये मैसेज एक दूसरे को पहुंचाना, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, या वो मैसेजेस के थ्रू हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो. आजकल तो देयर आर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस वी कैन communicate with people all around the world, right? So it can be into any form by whatever means, whichever means you are using to actually connect with somebody. That mode is referred to as communication. अब communication का organization में बहुत importance होता है, क्योंकि जब employees अपने superior से कम्युनिकेट कर रहे हैं या सुपीरियर्स अपने एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी डायरेक्शंस हैं या जो भी ग्रीवियंसेस हैं जो एम्प्लॉयज पहुंचाना चाहते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए. नहीं तो यही प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में क्योस और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है एंड अल्टीमेटली उसका असर आउटपुट पे और फाइनल प्रोडक्शन पे पड़ता है. ठीक है, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक, अब कम्युनिकेशन में कई बार कंफ्यूजन्स होती हैं कि अगले ने कुछ और कहा, आपने कुछ और समझा और उसको फिर किसी और को कुछ अलग ही फॉरवर्ड कर दिया. राइट, most of the time it happens even when we are talking about our personal relationships. we are talking, अगर फ्रेंड्स में भी कुछ बात हो रही है, एक फ्रेंड ने दूसरे से कुछ और बताया, उसने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और तीसरे को कुछ और बताया, और फिर वो एक अलग ही स्टोरी ऑल टुगेदर क्रिएट हो गई. इसी तरह से आजकल जो वायरल मैसेजेस क्रिएट होते हैं या फिर जो फेक मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, ये इसी तरह से होते हैं कि कहा किसी ने कुछ और, आपने समझा कुछ और उसका मतलब कुछ और निकाल के आपने कहीं और उसको किसी अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे मान लो मैंने कहा, मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क या कोई कॉमा या फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाया, मैंने सिंपल सा आपसे बोला रोको मत जाने दो. इसका क्या मतलब निकाल सकते हो आप कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ आपसे? इसके दो मतलब निकलते हैं. जैसे अगर मैंने आपको बोला रोको मत जाने दो और कॉमा मैंने मत के बाद लगाया, यानी कि रोको मत जाने दो, इसका मतलब है कि आपको उस पर्सन को रोकना नहीं है, उसे जाने देना है. लेकिन यही कॉमा, यही एक छोटा सा कॉमा अगर मैं मत के पहले लगा दूं, यानी रोको के बाद, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? रोको मत जाने दो, यानी कि आपको उस पर्सन को रोकना है, उसे जाने नहीं देना है. तो ये छोटे छोटी चीजें, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स इतना कुछ चेंज कर सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जिसको आप कई बार बहुत लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन का जो चैनल है, जो प्रोसेस है, वो ऑल टुगेदर अफेक्ट हो जाता है काफी हद तक. तो आई जस्ट होप कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि एक्चुअली कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है. अगर हम कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें, दो बेसिक कैटेगराइजेशंस होंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के. एक कैटेगराइजेशन बेस्ड होगा कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर और दूसरा बेस्ड होगा स्टाइल और पर्पस के ऊपर, यानी कि अल्टीमेट एम क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस में एंटर होने का. तो अगर हम कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स होंगे उसके, नॉन वर्बल और वर्बल. नॉन वर्बल यानी कि एनीथिंग दैट वी आर यूजिंग एनी जेस्चर्स, या हमने कोई एक बॉडी लैंग्वेज से हमारी कुछ ऐसा फील हुआ अगले पर्सन को, या हमने कुछ एक्सप्रेशंस दिए ऐसे, ठीक है, या हमने कुछ साइंस या सिंबल्स यूज किए, तो ये सारा आ जाएगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसमें हमने अपने
बोलने का या लिखने का कुछ यूज नहीं किया, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा जेस्चर, हमारा बॉडी लैंग्वेज ही काफी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, काफी कुछ बता रहा है सामने वाले पर्सन को हमारे इंटेंशंस के बारे में या हमारे मैसेजेस के बारे में। ठीक है, जैसे अगर मम्मी पापा को आपको गुस्से में देखना होता, जब हम छोटे होते थे और कहीं गए कुछ शैतानी कर रहे हैं हम, तो अल्टीमेटली वो क्या करते थे, सिर्फ आंखें ही तो दिखाते थे ना, कुछ कह तो सकते नहीं वो पब्लिक में मार तो सकते नहीं आपको, तो सिर्फ आंखें दिखाकर डराते थे। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का। उसके बाद आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह का होगा, ओरल और रिटन, जिसमें ओरल दो तरह का होगा, फेस टू फेस और डिस्टेंस। वर्बल यानी कि बोलचाल या लिखित फॉर्म में जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वो कहलाएगा हमारा वर्बल। अब ओरल जो है दो तरह से होगा, या तो वो पर्सन आपके सामने है तो आप फेस टू फेस बात कर लो, या तो अगर वो किसी डिस्टेंस प्लेस पे है तो आप बाय फोन या फिर आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल, देयर आर अ नंबर ऑफ एप्स, गूगल मीट है, then now we have Geo Meet, so there are a number of apps that we can use to actually communicate with the person when we are entering into oral communication। ठीक है, उसके बाद आता है रिटन। जब भी हम रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो लेटर हो, ईमेल्स हो, व्हाट्सएप हो, जो भी टेक्स्ट मैसेजेस हम भेजते हैं, वो सारा कुछ आएगा हमारा रिटन फॉर्म में। अब स्टाइल और पर्पस की अगर बात करें तो दो टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो कम्युनिकेशन होगा जो कि बहुत प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, वो जनरली किसी स्पेशल टास्क के लिए उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम एंटर करते हैं। जनरली ये एम्प्लॉयज और सुपीरियर्स के बीच में होगा, जहां पे उन्हें इंस्ट्रक्शंस या कोई डायरेक्शन देना है अपने एम्प्लॉयज को। इनफॉर्मल जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ बात करते हैं, अपना जो भी सोशल ग्रुप है हमारा, उसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम एंटर करते हैं वो कहलाएगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। I hope forms is clear. Next we'll proceed with communication channel. Now channel की अगर हम बात करें तो basically you can understand कि actually ये process क्या है communication का, communication कहाँ से start होके और कहाँ पर जाके ख़त्म होता है। तो एक चीज़ तो समझने वाली बात ये है कि जब भी हम start करेंगे अपना communication तो उसको भेजने के लिए कोई एक person होना चाहिए जो interested है communication process में enter करने के लिए। तो जो actually message भेज रहा है वो कहलाता है हमारा sender। सेंडर कोई मैसेज भेजेगा जो कि रिटन या ओरल फॉर्म में होगा, जो कि एक पर्टिकुलर चैनल से जाएगा। रिटन है तो मेल्स, व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जाएगा, ओरल है तो टेलीफोन होगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अब चैनल के थ्रू वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, अल्टीमेटली जिसको आप अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है, अब रिसीवर के पास कुछ नॉइज एक तरह से हम समझ सकते हैं जो भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं। ठीक है, मान लो टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो, कोई इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ये सारा जो भी डिस्ट्रप्शंस या जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो कहलाता है नॉइज, जिसकी वजह से माइट बी पॉसिबल कि एज इट इज आप जो बात अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ना पहुंचे। नॉट ऑलवेज बट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंसेस। और नॉइज के बाद आता है फीडबैक। फीडबैक में वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू नो फ्रॉम द रिसीवर, वी एज अ सेंडर, कि एक्चुअली हमने जो उसे बताया है क्या वो उसे समझ में आया है और वैसा ही समझ में आया है कि नहीं जैसा हम उसे कहना चाहते थे। तो एक तरह से ये रिप्लाई होता है, ये एक फीडबैक होता है रिसीवर का सेंडर के लिए। ठीक है, सो आई जस्ट होप कम्युनिकेशन चैनल इज ऑल्सो क्लियर टू योर सेंडर, मैसेज चैनल, रिसीवर, नॉइज, फीडबैक, ये पूरा सीक्वेंस होता है। ये जो चैनल दिया है ना, ये कई बार एग्जामिनेशन में मुझे लग रहा है कि शायद हर बारी हर साल ही ये आता है अरेंज करने को, और मुझे लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स के लिए हम रिस्क क्यों लें, बहुत ही इजी है जिसे हम आराम से याद कर सकते हैं। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, नॉइज, फीडबैक, ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस है कम्युनिकेशन चैनल का, कम्युनिकेशन प्रोसेस का। आगे लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं हम, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में वील हैव दीज मैनी बैरियर्स। सबसे पहला होगा फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स विच कैन बी कॉज्ड बाय टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइस या चॉइस ऑफ मीडियम। ये जितने भी एनवायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, जैसे मान लो कि मौसम खराब है, आपका कनेक्टिविटी अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं आपकी फोन लाइंस में, आपने जो मीडियम चूज किया है वो सपोर्ट नहीं करता आपके करंट कनेक्शंस को, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हो जैसे प्लेस में है तो या आप
फिर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको जो मैसेज आप एक्चुअली कन्वे करना चाह रहे हो वहाँ पे बहुत नॉइज है जिसकी वजह से आप नहीं कन्वे कर पा रहे हो, टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये सारे जो डिस्टर्बेंसेस अराइज होंगे वो कहलाएंगे हमारे फिजिकल या एनवायरमेंटल बैरियर्स। उसके बाद आते हैं पर्सनल बैरियर्स। ये इनका जो कॉज होता है वो होता है स्टेटस या पर्सनल रिलेशनशिप। आपके अपने बॉस के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है या आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता, तो अल्टीमेटली जब भी आप उसकी बात सुनोगे तो वो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग वे में सुनोगे और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना चाहोगे। और ये वाइस वर्सा भी होता है कि अगर आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता तो आप चाहे जितनी भी जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर के जाओ, द पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट इन सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक्चुअली जो कहना चाह रहे थे अपने बॉस से या बॉस आपसे जो कहना चाह रहा था, इफ देर इज सम डिसलाइकिंग बिटवीन द टू ऑफ यू, तो वो अल्टीमेटली जो मैसेज का अल्टीमेट एम है वो फुलफिल नहीं होने वाला। उसके बाद आता है सिमेंटिक बैरियर्स, जो कि कॉज होते हैं वेरीड कोनोटेटिव मीनिंग्स की वजह से। जैसे आपने कहा कुछ, अगले ने समझा कुछ, या फिर कुछ वोकैबुलरी उसकी वीक है कि आपने कोई और वर्ड यूज किया, उसका मीनिंग उसने कुछ और निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारी जो बैरियर्स आएंगे वो कहलाएंगे हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, जो भी ग्रामेटिकल बेसिकली जो बैरियर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कल्चरल बैरियर्स, जो कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स की वजह से कॉज होते हैं। ठीक है, आपका कल्चर कुछ और है, यू आर बीइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वाई यू आर इंटरेक्टिंग विद समबडी हु इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उनका कल्चर कुछ और है, उनके ट्रेडिशंस कुछ और है, वो कुछ और फॉलो करते हैं। आप किसी और चीज के बारे में बात करें, उनका कुछ मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट हो तो वो समझेंगे कि हाँ हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल एटीट्यूडनल बैरियर्स विच इज कॉज्ड बाय मूड्स, एटीट्यूड्स एंड रिलेशनशिप्स। आपका मूड अच्छा नहीं है, घर से झगड़ा करके गए हो, ऑफिस में मीटिंग हो रही है, बॉस क्या कह रहा है आपको पता ही नहीं, आप लॉस्ट हो। आप लॉस्ट हो कि आपकी वाइफ ने आपसे क्या कहा था या आपके हस्बैंड ने आपसे क्या कहा था, यू आर लीस्ट बॉदर्ड व्हाट द बॉस इज टॉकिंग अबाउट। तो वहां पे क्या हो गया कि अल्टीमेटली जो इंस्ट्रक्शन आपके बॉस ने आपको दिया वो आपने ग्रास्प तो किया नहीं, तो वहां पे जो एक्चुअल स्टेप्स आपको लेना था, जो भी अगला काम आपको करना था, वो आप एज इट इज नहीं कर पाओगे जैसा आपका बॉस आपसे करवाना चाहता है। और लास्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स विच इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डन, यू कैन हैव अ व्यू ऑफ दैट वीडियो एज वेल। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड नहीं है, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस में बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द सुपीरियर्स, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द फेलियर ऑफ द एंटायर कम्युनिकेशन process. So I just hope whatever we have done today, the barriers, the channel and the types, that is clear to you all. Any doubts or any confusions, as I always say, you can mention down in the comment section below. And if you have liked the video, please do give it a like. Subscribe my channel if you haven't subscribed yet. That's all for today. Thank you and have a nice day.